हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 18D में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन 7 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो आज आप लोग 7 से आगे क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आज आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 8 में कह रहा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम लोग पहले एक बेलन बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बेलन है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी। आधार की त्रिज्या मतलब यहां पर कह रहा है यहां से यहां तक का जो दूरी होता है ये है 7 सेमी। इसका त्रिज्या दे दिया है 7 सेमी और ऊंचाई दे दिया है 14 सेमी। यहां से यहां तक इसका ऊंचाई होता है, ये दे दिया है 14 सेमी। तो कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था। तो हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला में रख के सॉल्व करना है। पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि बेलन की त्रिज्या मतलब आर होता है इक्वल दे दिया है 7 सेमी तथा बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। बेलन की ऊंचाई h इक्वल दे दिया है 14 सेमी। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ कहते किसको है, देखिए ये जो वक्र पृष्ठ होता है इस वक्र पृष्ठ को, और ऊपर वाले जो ये वृत्त जैसा होगा ऊपर का क्षेत्रफल और प्लस नीचे का वृत्त वाला क्षेत्रफल सबको जोड़ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी को जोड़ के उसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का हमने आप लोगों को फार्मूला भी बताया था। तो वही हम लोग लिखेंगे इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। इसी में रख के सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई के जगह पर हम लोग लिखते हैं 22/7 गुणा में r के जगह पर हम लोग लिखते हैं 7 सेमी दिया तो 7 और ब्रैकेट में h प्लस r। h के जगह पर हम लोग लिखते हैं 14 प्लस r के जगह पर 7। इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं, देखिए 7 से 7 को कैंसिल करेंगे क्योंकि नीचे है ऊपर है गुणा में है। 2 का 22 में गुणा कर लेंगे हो जाएगा 44 और ब्रैकेट में 14 7 प्लस में है तो दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा 21। अब देखिए 44 और 21 दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट में है तो मतलब गुणे का चिन्ह है, गुणा का। तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो देखते हैं तो होगा 924। गुणा करने पर 924। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं सेमी का स्क्वायर या वर्ग सेमी। इसको आंसर को जो लिखेंगे सेमी का स्क्वायर या
वर्ग सेमी लिखेंगे, यही आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। एक कोशिश करेंगे कि एक फिगर बनाना, फिगर बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या निकालना है। ये बात हमने इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल में बताया कि इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, कि इसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, वृत्त क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, परिधि क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, सबको हमने डिटेल में बताया। आप लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। फिगर आप लोग जब बना लेते हैं तो उससे क्लियर होता है कि क्या चीज इसमें पूछा गया है। उसी हिसाब से फार्मूला भी हमने बता दिया है, वही फार्मूला लगाना है और किसका किसका मान क्या है उसको रख देना है। पाई का भी मान हमने बताया था 22/7 होता है, 3.14 भी होता है, तो 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। क्वेश्चन को आसानी से गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करना है करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको एक बार दो बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी हिसाब से एक फिगर बनाइए। फिगर बनाएंगे आप लोग और उसमें लिखेंगे क्या चीज क्वेश्चन में दे दिया है, लंबाई दिया है कि त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है, क्या चीज दिया उसको ध्यान से देखिए। लिखने वाला हो तो लिखिए क्या पूछा है, दिमाग से सोचिए कि क्या पूछा, हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला याद रखिए। आप लोग भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेमी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेलन बना लेंगे। बेलन जब बनाएंगे तो उसमें ये पता होगा कि क्या चीज दिया है और क्या चीज पूछ रहा है। ऐसे मान लीजिए बेलन हमने बनाया, कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेमी। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है हमने बताया था, ये जो घुमावदार वाला होता है, ऊपर का वृत्त नीचे का वृत्त छोड़ के ये जो घुमावदार वाला होता है ऐसे पूरा पृष्ठ गोल वाला, इसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये दे दिया 1320 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी क्यों दिया, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है। अब कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेमी हो, देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे लाइन, मतलब ये ऊंचाई है, एच है, इक्वल कितना दे दिया है 15 सेमी, यहाँ लिख लेंगे 15 सेमी। तो दो चीज देखिए दे दिया इसमें, एक तो ऊंचाई 15 सेमी दे दिया और वक्र पृष्ठ जब दिया तो हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h हमने फार्मूला लिखवाया था। वक्र पृष्ठ होता है बेलन का और इसके बराबर कितना दे दिया है 1320 वर्ग सेमी। अब देखिए ऊंचाई भी दे दिया और वक्र पृष्ठ भी दे दिया। पूछा क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या किसको कहते हैं, इसमें देखिए आर को। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, 2 है, पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7, आर यही पूछा रहने देंगे, एच भी दे दिया तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं आर। तो यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है फिगर बनाने के बाद कि क्या चीज दिया है, क्या चीज हमको निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh इक्वल दे दिया है इतना वर्ग सेमी तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h होता है, h बराबर दे दिया है 15 सेमी। अब हमको क्या करना है, यही सॉल्व कर लेना है, लिखेंगे इसलिए 2πrh बराबर दे दिया कितना 1320, इसी से सॉल्व कर लेना है। देखिए 2 गुणे पाई का मान रख लेंगे 22/7, गुणा में आर रहने देंगे क्योंकि आधार की त्रिज्या पूछा है, और इंटू एच
15 दे दिया, h की जगह पर हम लोग 15 लिखते हैं और बराबर 1320। अब देखिए हमको r का मान निकालना है, जो भाग है बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में होगा और जो संख्या गुणा में वो भाग में हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखते हैं r इक्वल 1320 है, ये देखिए 7 भाग में था, इधर आया तो गुणा में हो गया, और ये सब संख्याएं गुणा में हैं तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, 2 गुणा 22 और गुणा में 15। सॉल्व करना है इसको, ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे, नीचे का नीचे में गुणा और फिर भाग कर देंगे, ऐसे भी सॉल्व होगा। या तो कैंसिल करना होगा तो कैंसिल भी 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 660 बार में। फिर देखिए इस 22 से 660 को कैंसिल कर सकते हैं 30 बार में। फिर देखिए 15 से 30 को कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में। अब नीचे का पूरा कैंसिल, ऊपर 2 और 7 बचा, दोनों का गुणा कर लेंगे, 14 आया। सेमी में क्वेश्चन दिया है तो सेमी लिखेंगे। त्रिज्या लंबाई होती है, लंबाई को केवल सेमी में ऐसे ये आर मान लेते हैं, इसको आर था तो वही आर निकल गया 14 सेमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आसानी से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब 18D एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग 18E और उसका इंट्रोडक्शन अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और पूरा डिटेल में आप लोग शुरू से लास्ट तक चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक क्लास 8 का पूरा मैथ आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्लास 9 भी हमने शुरू किया हुआ है, उसमें भी हमने 3 चैप्टर NCERT का पूरा हमने पढ़ा दिया हुआ है। तो उसको भी जैसे आप लोग क्लास 8 कंप्लीट कर लेंगे तो क्लास 9 में घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं आप लोगों को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप लोग घर से पढ़ाई कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।